प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 6th क्लास के मेंटल मैथ्स पे होने वाला है। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में मैं आपको 2022 से 2023 का जो सेशन का जो मेंटल मैथ्स है उसके सभी क्वेश्चन को बेटा आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन की जो मेंटल मैथ्स है उसके सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ में और बिना पेपर पेन के साथ में। हालांकि हम सॉल्यूशन को लिख के भी करेंगे स्टडी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर चैप्टर 1 के जो नोइंग आवर नंबर है, जिसका टाइटल है चैप्टर का 6th क्लास की मेंटल मैथ्स है, उसके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हालांकि इससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने सारे पॉइंट को बहुत स्पेशलाइज तरीके से उसको आपको समझाया भी है। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। बट डायरेक्टली क्वेश्चन से भी आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेक द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6, 2, 5, 8, 4 ओनली वंस। कह रहा है कि इन डिजिट का यूज़ करके हमें सबसे बड़ा 5 नंबरों का एक नंबर यानी 5 डिजिट वाला एक नंबर प्रिपेयर करना है। बेटा देखो, नंबर प्रिपेयर करने की 2 कंडीशन है। एक तो वो कि वो बोलेगा कि पूरा जितने भी नंबर है उनमें सबसे लार्जेस्ट प्रिपेयर करो या सबसे छोटा। तो उस केस में क्या करते हैं बेटा, हम सबसे लार्जेस्ट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में अगर उसने डिजिट नहीं दिए तो हम 99 का यूज़ करते हैं। उतनी टाइम्स जितनी टाइम्स उसने, जितना बड़ा नंबर उसने बोला उतनी डिजिट का। सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए 1 और 0 का यूज़ करते हैं। हालांकि जब ये डिजिट दे दी इसने तो हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे जो बड़ी डिजिट है उनको अरेंज करेंगे ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ी डिजिट को पहले, तो हमारा नंबर बनेगा। वैसे देखो बेटा, बिना पेपर पेन के टाइटल है ना, तो देखो 8 और 8 से जो छोटा है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, यानी 8, 6 और डिजिट कितनी है, 1s, 10s और हमारा 100, 1000, 10,000 की कैटेगरी की डिजिट हैं, यानी 8, 6, 80,000। फिर क्या बनेगा बेटा, 500, फिर 4, 2 यानी 42 बनेगा। तो ये हो गया बिना पेन और पेपर के। नाउ लिख के मैं लिख देता हूँ बेटा आपको 8, 6 हमारा, फिर आ गया हमारा 5 और 4, 2 यानी 86,542। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज। ठीक है बेटा, प्लेस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा, हर एक जो डिजिट होती है किसी भी नंबर में उनकी कुछ उनके प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी वो 1s प्लेस पे, 10s पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, जिस प्लेस पे है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस प्लेस वैल्यू जो है यहाँ पे किसकी बेटा, जो 2 बार 3 आया है उसकी प्लेस वैल्यू का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए बेटा डायरेक्टली देखो बेटा, यहाँ पे प्लेस वैल्यू में देखें तो पहला 1s हो गया, 10s और 100। पहला 100 पे आया है, तो देखो बेटा प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो मैं रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो पहला 100 पे आया ना, 3 × 100 और इंटू दूसरा 1s, 10s और 100, 1000, 10,000 मतलब अब ये आप यूँ भी काउंट कर सकते हो बेटा। इस 3 को ऐड करो, इसका कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4। तो 1 के बाद 1, 2, 3, 4 0। यहाँ देखो जैसे इस वाले का इसको ऐड करो, 1, 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 लगाएंगे। 3 3 9 और ये 1, 2, 3, 4 और 1, 2। तो ये रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट आ गया है, यानी 6 0 आएगी लास्ट में बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Now come to the next क्वेश्चन, कहता है कि मेक द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ये और ये ओनली वंस। ये बिल्कुल ब्रदर है ऊपर वाले दिए हुए क्वेश्चन का, जिसमें उसने सबसे बड़ी नंबर पूछा था इन डिजिटों का यूज़ करके। अब हमें छोटा बनाना है, तो जो डिजिट है सबसे पहले छोटी डिजिट को लगाएंगे, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा बेटा, सबसे छोटी हमारी क्या है 3, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो ये बना हमारा 35,789 यानी 35,789। ठीक है बेटा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस नंबर। यानी इस नंबर में जो 5 आया है, 2 जगह आया है, तो उनकी प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। तो विदाउट पेपर पेन करके मैं आपको बताता हूँ। पहला आया है 1s, 10s का मतलब 5 यूनिट है तो 50 बनेगा, 50। और फिर दूसरा 5 आया 1s, 10s, 100, 1000 पे, और 5 उसकी डिजिट है तो इसका मतलब 5000 और 50, 5050। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सम को देखो बेटा,
पहला देखो बेटा 5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम, डायरेक्ट 50 ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 10 प्लस 5 × 1000 यानी हो गया बेटा 50 प्लस 5000 यानी 50 एंड 50। ठीक है बेटा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देखो बेटा बोर्ड मास का आपने स्टडी कर रखा होगा रूल, एज ए रूल नहीं, वो एक तरीके से ऑर्डर मानो जो हमारे को बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करने में या जिस तरह के जिस अर्थमेटिक इक्वेशंस में इस तरीके से काफ़ी सारे ऑपरेशन लगे हो, ब्रैकेट वगैरह भी हो, तो वो हमारी बड़ी हेल्प करता है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो बेटा 45 है इंटू 14 माइनस 9 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 14 में से 9 तो आ गया 5 और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 5 और 20 और 2 22, तो ये हो गया बेटा हमारा 225 हो गया। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को बिना पेन और पेपर की सहायता से करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेंटल मैथ सिंपल होती है बेटा, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते जाए तो बार। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपके नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन ये रहे हमारे। पहला जो क्वेश्चन है यानी जो 6 क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, वो कहता है राइट 24 इन रोमन न्यूमेरल्स, यानी हमें 24 को रोमन न्यूमेरल्स के अंदर लिखना है। तो बेटा आपको रोमन न्यूमेरल बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, 24 को लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 24 को 2 टाइम 10 है यानी 10 और 10, 4 को लिखा जाता है ऐसे, तो ये इसका रोमन न्यूमेरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन ए 2 lakhs। वैसे भी टाइटल के अकॉर्डिंग, वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग विदाउट पेन और पेपर की सहायता से हमें सॉल्व करना है। तो देखो बेटा 1 लाख के अंदर हमारे होते हैं 100,000, तो ऑब्वियसली जो 2 लाख है उसके अंदर 200,000 होंगी, लेकिन फिर भी एक मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँ तो 2 लाख को हम लिख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 5 0 होते, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम। जो 1000 है उसको अलग निकाल दो, तो ये देखो बेटा 1 2 3 और 4 5 0 हुई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 लाख आ जाएगा, यानी 1000 हमारा कितने टाइम है, 200 टाइम। तो देयर आर 200,000 इन 2 लाख। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी जो ये एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही मैंने आपको बोला था कि बिना पेपर पेन की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ 80 का जो सम हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके साथ में, तो ब्रैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 15 × 4 है, दैट मीन्स 60, 60 + 80 140। तो हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं बेटा 80 + 15 × 4, दिस मीन 80 प्लस हमारा हो गया 60 और जो हो गया हमारा 140। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्टूडेंट अजीत हाइट इज़ 1 मीटर 29 सेंटीमीटर, फाइंड हिज हाइट इन सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसका नाम अजीत है, जिसकी जो ऊंचाई यानी जो हाइट है वो 1 मीटर 29 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट को हमें किस में निकालना है बेटा, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर = होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे 29 सेंटीमीटर हो रहे हैं, तो 100 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर यानी 129 सेंटीमीटर, ये हो गया बिना पेपर पेन के। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपको समझा देता हूँ। तो 1 मीटर 29 सेंटीमीटर का मतलब है कि भाई 100 सेंटीमीटर तो है प्लस 29 सेंटीमीटर भी है, तो ये आ जाएगा 129 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर। यानी ये नंबर दे रखा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। मैंने आपको पढ़ा रखी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी पढ़ा रखी है, तो वहाँ से इसको उसके बाद में हम पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो वहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया है। तो अगर मेरे को बिना पेन और पेपर की सहायता से निकालना हो तो मैं आपको बता दूँ बेटा, देखो 7 की मल्टीप्लाई हो रही है हमारी 10,000 से यानी 70,000, 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 1000 से तो 5000 और 70,000 75,000, 4 की 100 से तो 400 और फिर 80 यानी 75,480 है नंबर। लेकिन फिर भी हम लिख लेते बेटा 70,000 लिख देता हूँ डायरेक्ट प्लस
ये 5000 हो गया प्लस ये हो गया 400 प्लस 80, तो ये बन गया बेटा 75,480। तो आई होप क्वेश्चन बड़े इजी थे। तो कहते हैं बेटा कि बूंद बूंद से हमारा जो पूरा जो घड़ा होता है वो भर जाता है, ठीक है, पानी का। तो बूंद बूंद से ही सागर बने होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप करोगे तो आप डिफ़िकल्ट लेवल पे भी पहुँच जाओगे और सही तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन की वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को शेयर करते रहें और अपने फ्रेंडों के साथ में इसको साझा करते रहें, ठीक है। तो चलिए बेटा नोट कीजिए।